बहुत अहम और बड़ी खबर है। स्टैंड डाउन कह दिया गया है तमाम तर प्रोटोकॉल को। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्जरलैंड मनसूख, सफारती जराये का ये कंफर्म करना है। तलत साहब, 3 जगहों के आपने नाम लिए, जनीवा, बर्गनस्टॉक और ज्यूरिख, जहां पर इस वक्त आप अभी करंटली मौजूद हैं। अब जो हमें ये तला थी कि आमना बलोच वहां पर मौजूद हैं और जो एक तकरीब की तैयारी थी, मैं चाहूंगी हमारे नाज़रीन की आसानी की एक दफा फिर से बताएगा कि वो तकरीब मनसूख हो गई है, चूंकि ई सिग्नेचर तो हो चुके हैं तीनों ममालिक के दरमियान। देखिए, आप इसको पिछले 24 घंटे तो नाज़रीन की सहूलत के लिए हम बता पाएं कि सबसे पहले तो ये तय पाया था कि इस बातचीत का और इस डील का हतमी जो ग्रैंड फाइनल है या ग्रेट शो है वो होगा जिनेवा के अंदर। फिर ये कहा गया कि जिनेवा में चूंकि G7 के समिट की वजह से हंगामा मचा हुआ है तो इसको आप शिफ्ट करें ज्यूरिख। फिर ज्यूरिख के अंदर भी मामलात सिक्योरिटी के एतबार से दुरुस्त नहीं थे, तो उन्होंने फिर बर्गनस्टॉक जो एक हिल स्टेशन है और ये कतरी ओन्ड हिल स्टेशन है, उसमें उनके इंटरेस्ट है और बहुत खूबसूरत जगह है, लिमिटेड वहां पर गैदरिंग रखी जाए। उसके बाद जो नाम हमारे सामने आए, G7 की रिप्रेजेंटेशन होनी थी, मिडल ईस्ट के लोगों की रिप्रेजेंटेशन होनी थी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आना था, अमेरिका के अंदर से तजब्जत था जी वैंस ने आना है, या बाद में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहना शुरू कर दिया कि हो सकता है मैं भी आ सकता हूँ। ईरान की तरफ से या उनके फॉरेन मिनिस्टर ने आना था या उनके स्पीकर ने आना था। फिर ये अब ये बर्गनस्टॉक के अमल हो गई हैं, मीडिया का बाकायदा स्टॉल बना दिया गया, सिक्योरिटी अमेरिका ने टेक ओवर कर ली, एक्रेडिटेशन का अमल शुरू हो गया। और मैं आपको ये भी बता पाऊं कि एक बाकायदा कंपनी हायर कर ली गई थी जिसके जरिए तमाम मीडिया की बैटिंग हो रही थी। तो इतनी तफसीलात के अंदर गई। इस दौरान पाकिस्तान के जो हाई लेवल सेक्रेटरी लेड बाय सेक्रेटरी आमना बलोच साहबा, वो डेलीगेशन यहाँ पे प्रोटोकॉल की टीम्स मौजूद जी। तब तक ये लग रहा था ये मामला तय हो जाएगा। रात को फिर जब डोनाल्ड ट्रंप ने और ईरान के सदर हमने ईस्ट साइन करना है और पाकिस्तान की मीडिएशन को भी बीच में शामिल हाल रखा गया और वजीर आज़म साहब ने उसको ट्वीट किया। उसके बाद फिर ये खबर थी कि शायद अब इस MOU की ई साइनिंग के बाद जो अगला मरहला है उसका पहला फेज आज़म यहाँ पर इनॉग्रेट करे। फिर ये कि 2 बजे उन्होंने फ्लाई करना है, फिर 4 बजे, लेकिन अब पता चला कि शायद वो ये मामला जुमे को नहीं होगा और ट्रिप फिलहाल जो है वो मौखर कर दिया गया है। जब प्राइम मिनिस्टर के ट्रिप मौखर होते हैं तो अमूमन कैंसिल ही होते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसके ऊपर अभी बात नहीं की जा रही। हमें वजीर आज़म और उनके जो 7 लोग आ रहे थे, आई थॉट के अगर हम एयरपोर्ट के ऊपर जाएं और वहां से उनकी रिपोर्टिंग का आगाज करें और बर्गनस्टॉक जो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मसाफत पे है वहां तक जाए तो खबर अच्छी बन सकती है। लेकिन यहाँ पर आकर हमें खबर का एक और दूसरा रुख लगा जो हम आपके सामने और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सही। तलत साहब, आपने जैसे कहा ना कि मौखर कर दिया गया, लेकिन यूजुअली ये कैंसिल ही होता है, तो बड़ा सेफली कहा गया कि ये चीज़ मौखर हो गई है। अब मुझे ये बताएगा कि साइन तो हो गए, वो चाहे ई सिग्नेचर हुए, वो तीनों ममालिक के, अमेरिका के और ईरान के सदूर ने कर दिए, हमारे वजीर आज़म ने कर दिए। अब आगे क्या है? वो जो 14 नुकात मीडिया के सामने आ गए और वो जो 60 दिन की एक डेडलाइन की बात की जा रही है, आपने चूंकि हर मामले को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया, आप उस जगह पर भी मौजूद है, आपने वो हर माहौल देखा, हमने वो भी देखा कि जब पाकिस्तान में टेबल टॉक की बात हो रही थी। तो अब आपको क्या लगता है वो जो 60 दिन है इनिशियली, वो मेन इम्तिहान है, वो है सबसे जबरदस्त चीज जिसमें ईरान ने भी परफॉर्म करना है और अमेरिका ने भी परफॉर्म करना है? जी, इसको आप करें 7, 30 और 60। अगले 7 दिन के अंदर जो हैं जिन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाबंदियों के मामले को निपटाना है, जिन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान जो पैसे रुके हुए हैं उन मामलात के ऊपर फ्रेमवर्क तैयार करना है, जिन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को खोलने और ईरान की जिम्मेदारियां जो गल्फ ऑफ ओमान तक अब फैली हुई हैं उन जिम्मेदारियों का बैन अवी कवानीन के तहत रुख मुतय्यन करना है, जिन्होंने न्यूक्लियर मामलात के ऊपर सिर्फ एनरिच यूरेनियम का मामला नहीं है, जो यूरेनियम बम्बार्डमेंट देखना है, जो स्पेंट फ्यूल है उसको भी देखना है, जो मिसाइल प्रोग्राम को तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने इस तमाम मामले में से निकाल ही दिया। ये 7 दिन के अंदर ये फ्रेमवर्क तय होना है। 30 दिन क्यों अहम है? 30 दिन के अंदर आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुलनी है। अमेरिका के 55,000 ट्रूप्स ने यहाँ से निकल के वापस जाना है और ईरान ने जो डीमाइनिंग का प्रोसेस है उसके अंदर हिस्सा डाला है। अगरचे किसी नुकात के अंदर लिखा नहीं हुआ, लेकिन
ये हमें पता चला है कि डिमाइनिंग का प्रोसेस भी शुरू होगा। तो 30 दिन के अंदर बहुत आबनाए हॉर्मज के हवाले से और अमेरिका के ट्रूप्स की विड्रॉल के हवाले से और सैंक्शंस और रिलीज ऑफ मनी के हवाले से बातचीत होनी है। 60 दिन के अंदर न्यूक्लियर मामलात के ऊपर बाकायदा कमिटमेंट्स होनी है और 60 दिन के बाद एक हतमी मुआहिदा होना है। तो मेरे ख्याल में 7 दिन, 30 दिन, 60 दिन और हतमी मुआहिदा, जो तफसीली मुआहिदा होगा और बड़ी जखीम किस्म की यादाश्तें होंगी, वो 14 नुकात पर मबनी नहीं होगा। शायद वो एन मुमकिन है 1400 पेजेस पर मबनी हो, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं। वो मामला तय होना है। तो असल काम अगर आप मुझसे पूछें अब शुरू हुआ है। सही, बिल्कुल एग्जैक्टली कि अब वो जो 14 नुकात हमारे सामने आए हैं, अब वो आप कह रहे हैं 1400 पेजेस पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये मामला इतना गंभीर है कि गुज़िश्ता 48 सालों से दोनों ममालिक को मेज़ पे बिठाने की कोशिश की जा रही है, मगर इवेंचुअली हम लकी हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस मामले में कामयाब हुआ है और हमने दोनों ममालिक को मेज़ पर बिठाने में कामयाबी हासिल की है। तलत साहब, अगर उस जगह पर ज्यूरिख में या बर्गनस्टॉक में टेबल टॉक नहीं होती या बैठक अब नहीं होती, जो कि आप भी कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर नहीं हो सकती, तो फिर हम क्या समझे कि अगर ये बैठक होती है तो क्या इस्लामाबाद में हो सकती है? क्योंकि इस्लामाबाद मेमोरेंडम इसको नाम दिया गया, इस्लामाबाद अकॉर्ड हम इसको कह रहे थे, इस्लामाबाद पीस टॉक हम इसे कह रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि मकाम तब्दील हो सकता है। बाज़ चीजें दोहा में तय होंगी, बाज़ चीजें इस्लामाबाद के अंदर तय होंगी, बाज़ चीजें जिनेवा के अंदर तय होंगी, और बाज़ चीजें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो सफारती ज़राए हैं वो कह रहे थे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त होंगी। तो अब जिस मामले पर पाकिस्तान ने बेहतरीन कदम उठाए और सफारती बहादुरी का मुजाहरा किया, जब इस मामले को कोई हाथ नहीं लगा रहा था, इतना ये हॉट पोटैटो बना हुआ था, उस मामले के ऊपर पाकिस्तान ने जो कदम बढ़ाया, उसमें से शाखें फूट रही हैं। तो मैं आगे दोबारा कहूँगा, स्पेकुलेट नहीं कर सकता, मेरे पास मालूमात नहीं है। जब हतमी मालूमात होगी तो मैं आपको दे पाऊंगा। अभी तो यहाँ पर हर तरफ एम्बिग्विटी है। आप अंदाजा करें कि पिछले 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी तकरीब के हवाले से जब हो सकते हैं, तो ये तो फिर तफसील तलब मामलात हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वेन्यूज जो है वो मुख्तलिफ होंगे। बाहमी मुलाकातें भी होंगी, इलाकाई मुलाकातें भी होंगी, मल्टीलैटरल मुलाकातें भी होंगी। मसलन जो 14वां नुक्ता है इस सारे एग्रीमेंट का, उसके अंदर ये कहा गया है कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल से इस रेजोल्यूशन को मूव करवा के पास करवाएगा, जिसके अंदर इस एग्रीमेंट की, हतमी एग्रीमेंट की बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। तो ये अब जिनेवा से निकलकर मामलात न्यूयॉर्क भी जाएंगे। तो आप समझे मुख्तलिफ एवेन्यूज की बात करें, एक एवेन्यू नहीं होगी। सही, ठीक है।